ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसे न्यूज़ चैनल के सारे भाई बहन आने प्यार भरा राम राम। आज हम आए हैं लिजवाड़ा कला, ये गांव है जो कि ज़िला जींद में हरियाणा के अंदर। और दर्शकों, जैसा कि आप हमारी टीम के द्वारा लगातार देख रहे हो ऐसे न्यूज़ हरियाणा में कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक मुहिम चलाई गई है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, मुनीन धर्मान ट्रस्ट की तरफ से। और इस मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गाड़ी लेकर आए हैं इस गांव में, ये गाड़ी दिखाऊंगा मैं। ये गाड़ी बिल्कुल खचाखच भर रही है, जो आवश्यक सामग्री है गरीब परिवारों के लिए और जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, बैग है, कापी है और भी बहुत सारे इसमें सामग्री है। लेकिन क्या क्या है इसके भीतर, ये तो जब गरीब के परिवार में ये पहुंचाएंगे, हम दिखाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा आपने। तो आप देख सकते हैं इनके हाथ भरे हैं, थैला है, कापी है और ये भाई है, ये बोरी भी भर रही है ऊपर तक खचाखच। और अब चलते हैं उस गरीब परिवार में, देखते हैं कि क्या क्या सामग्री है, ज़रूरतमंद चीज़ों की जो सामग्री है वो क्या क्या पहुंचाया है संत रामपाल जी महाराज जी के ने, और क्या आदेश दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को। तो अब हम चल पड़े हैं उस गरीब परिवार की तरफ। ये गरीब परिवार का घर है और ये अड़ोसी पड़ोसी खड़े हैं। और जैसा कि भीतर आप देखो तो भीतर भी गांव वाले भी पहुंच गए हैं देखने खातिर कि भाई कौन कौन आया है, क्या लेकर आए हैं। क्योंकि गरीब के परिवार में अगर कोई खाद्य सामग्री लेकर आए, वो भी बोरी भर के और कॉपी किताब लेके, तो आसपास का जनमानस भी आ जाए। ये देखिए कितनी भीड़ है। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं, वो गरीब परिवार भी है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। और यहाँ पर वो ज़रूरतमंद चीज़ें खोली जा रही हैं। और इस बैनर में लिख रखा है रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है बहुत ही तारीफ़ काबिल है। ये सामान चारपाई पे रखा गया है और चारपाई खचाखच भर गई है इस समय। यानी कि अगर कहा जाए रसोई की ज़रूरतमंद चीज़ें और ये कपड़े, कापी, ये सारा जितनी सामग्री है इस चारपाई में यहाँ से लेकर, यानी पूरी चारपाई भरी हुई है। सेवादार से जानने की कोशिश करेंगे भाई क्या क्या सामान है। जी नमस्कार। नमस्कार सच साहिब जी। एक बार बताना जी क्या क्या सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं भेजी इस परिवार के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये 9वीं कक्षा की पुस्तकें हैं और ये एक स्कूल बैग है, ये 3 बच्चों की ड्रेसें हैं और ये टाटा की चाय है, अमूल का दूध है 1 किलो का और 1 लीटर सरसों का तेल है शुद्ध और 1 किलो अचार है और ये मिर्च है, जीरा है और हल्दी और ये पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने का और एक टाटा का नमक है और कपड़े धोने का खादी का जो साबुन है और ये 1 किलो चने की दाल है
नहाने का साबुन है और 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं और 15 किलो आटा है। ये एक किलो दाल है, ये मूंग की दाल है। ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। बताने में इतना टाइम लग गया आपने? इतना टाइम तो आपने बताने में लग गया, इतनी सामग्री भेज दी। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, तो ये कैसे सफल कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज आम इंसान नहीं है, वो परमात्मा हैं। वो तो पूरी पृथ्वी को बैठा के खिला सकते हैं जी। तो उसके लिए ये कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। अच्छा एक बात बताओ जी, मान ले ये सामान ख़त्म हो गया, इस परिवार को फिर ज़रूरत पड़ गई, भाई रोटी है और ये चावल है या चून है, ये ख़त्म भी होता है, तो इसके आगे के लिए क्या है? मान पहली बार आए हैं यहाँ पर, दूसरी बार के लिए क्या है? दूसरी बार के लिए जी ये कार्ड दे के जाएंगे जी इस परिवार को, और इसके ऊपर नंबर हैं। 2 दिन पहले ये हमारे को फ़ोन कर दें, हम तुरंत इनकी सेवा में हाजिर होंगे। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनको फिर से ये सामग्री मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या सामग्री देते हैं? मान लो और गरीब परिवार है, अगर कोई सामग्री उसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं परिवार के लिए? ज़रूरतमंद परिवार के लिए सारी चीज़ें देते हैं जी। हमारे भगवान का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो इसके तहत जो उस परिवार के लिए ज़रूरी सामान है वो मुहैया करवाते रहेंगे जी। ये हम परिवार वालों से जानने की कोशिश करते हैं। बेबे राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुदेश जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने खास सामग्री पहुंचाई है, ज़रूरतमंद चीज़ें पहुंचाई हैं, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छी बात है जी, धन्यवाद जी इनका, ये सामान पहुँचाया जी। अच्छा, और संत होते हैं वो तो घर में तड़के आ जाए, दिए बेबे दिए माई, लेकिन मांगने के लिए आओ जी, देने के लिए तो ये आए हैं जी। तो आप देते हो उनको आटा उटा देते हो जो आप मांगने ले आते हैं? जी खाने मार दो कौन जी उनको को कुकर दें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कैसे संत हैं जिन्होंने आपके लिए यहाँ भेज दिया है? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छे हैं संत राम महाराज जी। परिवार का खर्चा कैसे चलता था आपका? परिवार का जी खर्चा उनको बरबारी का जाट जमींदार कराऊँ जी, कि मैं उनको चोन चान लिया उनका दाने दोने थोड़े बहुत गाल दें जी। कमाने वाले आप ही हो? हाँ जी। आपके पति गुजर रहे हैं जी। ये बच्चे कितने हैं आपके? 3 हैं बच्चे जी, 1 लड़की 2 लड़के हैं जी। देखो, परिवार की अगर स्थिति देखें तो बड़ा दुख लगता है ये सुन करके कि पति गुजर गए, लेकिन ये बहन जाती है गोबर उबर पाथने और उसके बाद घर का खर्चा चलता है। पहले खर्चा जो बच्चों की फीस थी वो कैसे देते थे आप? कोई घर का अड़ोस पड़ोस की सहायता करता था खाने पीने में? ना जी तो छोटी क्लास में थी जी फीस कौन लागे कर दीप लागन लगी है जी फीस। तो मान ली इनको फीस की ज़रूरत है जी, इनको फीस की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए क्या है? इसकी फीस की ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज उसका भी इंतज़ाम करते हैं जी। इस परिवार के लिए का जो भी खर्चा बनेगा वो संत रामपाल जी महाराज सारा उठाएं। जैसे गैस भरवानी है, वही अगर कोई घर के कपड़े हैं वो भी इनको दिलाए जाएंगे। जैसे स्कूल की ड्रेस के अलावा और घर के कपड़े हैं वो भी? हाँ जी, जो अब आगे सर्दी आएगी तो सर्दी के लिए गर्मी के जो भी कपड़े इन्हें घर के और चाहिएंगे वो भी इनको दिलाए जाएंगे। हाँ जी, ये कार्ड इनके को देना है, जब भी इनको ज़रूरत होगी ये इस फ़ोन कर देंगे, हम इसकी लगातार सेवा करते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। ठीक है, मैं ज़रूरत पड़े दोबारा फ़ोन कर दियो। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जैसा कि पहली बार आए हैं तो बार बार आएंगे, दावा कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका। संत रामपाल जी महाराज जी के इधर भी शिष्य खड़े हैं। राम राम जी। सच्चाई क्या नाम है? ओमवीर दास। ओमवीर जी, यो बताओ, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं इस समय, तो जेल में बैठे बैठे ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है ये हमारे समझ नहीं आ रहा, बड़ा आश्चर्यचकित है ये। संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा के नुमाइंदे संत हैं। ये संत के जो शब्द में शक्ति होती है ना, वो पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है वो अंदर बैठ के भी। और जैसे मुख्यमंत्री है उसके पास तो सीमित शक्ति होती है, तो एक संत के अंदर इतनी शक्ति होती है, वो शब्द शक्ति से अपने काम अंदर बैठे बैठे ही सारे कर देते हैं। ये कबीर परमात्मा के ही अवतार हैं। बड़ा गहरा उदाहरण दिया है कि जो मंत्री है वो एक स्टेट का होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो आध्यात्मिक शक्ति है जो
पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं और सबको खिलाने की ताकत रखते हैं। यहाँ पर एक ताई भी खड़ी हैं, शायद इस गांव की हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राम राम ताई। राम राम भाई। नू बताओ, ये परिवार की स्थिति कैसी थी जो आपका पड़ोस की हो? भाई छोरा तो गया मर, अच्छा। ये बेचारियाँ दुखी थी, बालक भी दुखी थे। ये ठीक काम कर रखे रामपाल ने। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये खाद्य सामग्री भेजी है, क्या कहना चाहोगे? बढ़िया भेज रखी है या बढ़िया काम कर रखे भाई। ये लग रहा है आपको ये आशा की किरण जगी है कि इनका लालन पालन हो जाएगा? हो जाएगा, लग रही हमने तो भाई सुतरी लग गया। बेचारी बालक पड़ जाएंगे भाई, छोटे छोटे बालक छोड़ कर जा रहा है। एक प्रश्न और हम पूछेंगे सर, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी कब तक इस परिवार की सहायता करेंगे? इस परिवार की निरंतर, इसके बच्चे इतने बड़े नहीं हो जाते और जब तक इनके घर की आर्थिक जो स्थिति है वो सुधर नहीं जाएगी जब तक ये सामग्री आती रहेगी। सबके लिए है ये, शिष्य के लिए भी है और जो जिन्होंने उपदेश नहीं रखे उसके लिए भी है। हाँ, ये सब के लिए है जी। जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनकी जो मंत्र शक्ति है परमात्मा के से जुड़ जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति वैसे सुधर जाती है, ठीक है ना। उनको इस की जरूरत नहीं है, वो वैसे उस भक्ति के प्रभाव से शुरू में जब नाम लेते हैं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तब तो थोड़ा हेल्प करते होंगे। हाँ, तब तो हेल्प करते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेता है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज इसी तरीके से उनके लिए भी सारी खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं, जैसे कि उन्होंने नाम उपदेश नहीं ले रखा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यू भी हम भी करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ जब लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को, तो किसी को 5 साल, 2 साल, 10 साल या 6 महीने नाम लिए होते हैं। कैंसर के रोग भी ठीक हो जाते हैं, लाइलाज बीमारियों का इलाज बिना दवाओं के संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र शक्तियों से संभव हो जाता है, जिस कारण से उसकी आर्थिक स्थिति भी ऊपर उठती जाती है और रोग भी ठीक होते जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अकॉर्डिंग टू शास्त्र मंत्र हैं, उससे उनको स्वतः ही लाभ मिलने लग जाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य का कहना है। और संत रामपाल जी महाराज जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बताते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।